हेलो फिर से सभी को। तो आप सबका स्वागत है टनल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि टाइम एंड वर्क हमने कंसेप्चुअल क्लास देखी और हम आज उस पर क्वेश्चंस करेंगे, ये हमने कल डिस्कस कर चुके थे। लेकिन कल मैंने एक होमवर्क में यहाँ क्वेश्चन लिखवाया था आपको और बोला था उसके बारे में कि अगर इसका आंसर आता है आपको, आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे, और नहीं आता है तो आप क्वेरी में लिख देंगे। मतलब आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि मुझे नहीं समझ आया, तो आप समझा दीजिए, जो कि मैं समझाता आज, लेकिन मैं नहीं समझाऊंगा। इफ़ आई एम डूइंग सो मच हार्ड वर्क देन यू शुड ऑल्सो डू द सेम। ओके, तो आपको भी सेम करना चाहिए, ठीक है। यू आर ऑल्सो हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू डू सो। तो आपके पास भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आपको सॉल्यूशन लाना है, आंसर्स करने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन आप नहीं कर रहे तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो आज मैं CGL लेवल के क्वेश्चंस लाया हूँ, 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे हम। उसको समझना है, अगर अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूँगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है, ठीक है। जो इससे हेल्प ले रहे हैं सीरियस में, उनके लिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ। दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को अगर कर लिया आपने तो नीचे के सारे लेवल्स के जितने भी एग्जाम्स हैं आपके डिपार्टमेंटल, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। मतलब इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं आएगी आपको टाइम एंड वर्क में, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं, चलिए। देखो तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आपको विजिबल होगा प्रॉपर। अब इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार हम। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? If A and B can do a work in 12 days, यदि A और B साथ में काम करते हैं और 12 डेज में पूरा कर लेते हैं, और B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं, can do a work in 15 days, and C and A can do a work in 20 days, then बताना है हमें if A, B, C work together, they will complete in how many days? They will complete it in how many days? तो ऑप्शंस दिए हैं, A ऑप्शन 15 दिन, B ऑप्शन 20 दिन, C ऑप्शन 10 दिन, D ऑप्शन 5 सही 2/3 दिन, 5:2/3 days। सो अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। किस तरीके से करना है वो मैं तरीका सिखा देता हूँ, उसको एज इट इज़ सॉल्यूशन को अपनी कॉपी में पहले नोट कर लें, उसके बाद समझें, एक एक स्टेप को बार बार वीडियो रोक कर देखें, उसके बाद ही समझ आएगी मैथ्स, उसके बाद ही ये समझ आएगा चैप्टर। चलिए, A एंड B, हमें पता है A और B साथ काम कर रहे हैं, तो लगा रहे हैं समय 12 दिन। मैं D लिख रहा हूँ 12 को, दिन को, ठीक है, डेज को D लिख दिया। B और C मिलकर कर रहे हैं, तो कितना लगाते हैं समय? 15 दिन। वेरी गुड। एंड C और A मिलकर कर रहे हैं, तो कितना समय लगा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं? ये लेते हैं 20 दिन। बस इतनी सी बात बोली है। हमसे पूछा है यदि A + B, इफ़ A, B, C टुगेदर काम करें तो कितने दिन लेंगे? इन हाउ मैनी डेज A, B, C वर्क, इफ़ A, B, C वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क, ठीक है। तो अब देखो, मैंने कल भी समझाया था, हमें डेज दे दिए हैं कि इतने दिन में काम कर लिया, पर काम भी तो पता होना चाहिए कितना काम है, यूनिट पता होनी चाहिए कि इतना काम है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए मैंने मेथड बताया था LCM का। सो LCM निकालेंगे, तो आप निकाल लेना घर पर, मेरे को पता है LCM क्या है इसकी, 60। सो अगर 60 LCM है तो A + B की एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था टोटल वर्क को डिवाइड कर लेंगे उसके डेज से, तो कितनी आ रही होगी? 5 आ रही होगी। कल वाली क्लास देख लेना, अच्छे से समझ आ रहा होगा। ऐसे ही B + C की 4 आ रही होगी एफिशिएंसी, मतलब B + C एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। ये 60 क्या आया है हमारे पास? 60। ये 60 यूनिट काम है, कुछ भी हो सकता है ये काम, है ना, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक ये यूनिट आ गई कि इतनी यूनिट में हमारा टोटल वर्क है। देखो, C + A की एफिशिएंसी हो गई 3, क्षमता हो गई 3 यूनिट काम करने की एक दिन में, ठीक है। इन 1 day C एंड A कैन डू 3 यूनिट वर्क। चलिए, अब देखो, इन तीनों यूनिट को जोड़ने का ही मतलब बोला है उसने, A + B + C, मतलब ये तीनों काम करते हैं अगर साथ में तो ये टोटल काम को कितने दिन में कर लेते हैं? मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी देखना थोड़ा सा चेंज इसमें क्या होगा कि 5 + 4 + 3 एफिशिएंसी जोड़ लेता हूँ,
टोटल वर्क से डिवाइड कर देता हूँ, दिन आ जाएंगे, यही सीखा था कल हमने। लेकिन यहाँ से कितना है, 5 4 9 3 12। अब ये 12 क्या है, यहाँ पे एक चीज़ नोट नहीं करी आपने, B 2 बार दे रखा है, C 2 बार दे रखा है, A 2 बार दे रखा है, गिवन है ना 2 टाइम्स। तो ये जो एफिशिएंसी हमने लिखी है ये किसकी है, अगर मैं कहूँ तो 2A प्लस 2B प्लस 2C, यही क्या होगे, इक्वल्स टू तब 12 आ रही है, ये ऐसा ही क्या होगे, ये 12 तभी तो आ रही है। कैसे आ रही है देखो, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे देखो एफिशिएंसी इनकी 5 4 3, तो ये कितना बना 12। लेकिन खाली A, ये तो 2A प्लस B प्लस C की है, मतलब जब ये 2 बार यूज़ हो रहे हैं तब है ये 12 एफिशिएंसी। लेकिन अगर हमें तो एक इंसान की एक एफिशिएंसी चाहिए ना, एक ही इंसान की 2 जगह यूज़ हो रही है एफिशिएंसीज, तो हमें पहले एक तो पता लग जाए, तभी तो हम पता लग पाएगा कि A प्लस C में A का कितना कंट्रीब्यूशन था। तो एक की कैसे पता लगाएंगे, A प्लस B प्लस C की, ये 2 जो है ना ये हमने कॉमन लिया, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा। नाउ 6 आ गई। इसका मतलब A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी अगर ये मिल जाएं सारे तो 6 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। और जब इनका ट्वाइस हो रहा था, मतलब 2 जगह यूज़ हो रहे थे, तो 12 आ रहा था हमारा, ठीक है, वो यहाँ से आपको पता लग रहा था। हमने सिंगल वैल्यूज़ निकाल ली, मतलब सिंगल पर्सन्स की हमें मालूम हो गई, पता लग गई एफिशिएंसीज, तो अब हम टोटल वर्क से डिवाइड दे के दिन निकाल लेंगे। टोटल वर्क था हमारा 60 और एफिशिएंसीज आ गई सबकी मिला के 6। ये तो था हमारा टोटल वर्क, TW लिख दिया, और ये थी सबकी एफिशिएंसी A प्लस B प्लस C। तो यहाँ से 10 डेज में वो पूरा काम कर देंगे। ये क्लियर है बात सबको, जल्दी से बताएंगे ये किस किस को क्लियर है, ये सबको क्लियर होगा, ठीक है, समझाया इतने अच्छे से है क्योंकि, लेकिन आप समझते नहीं, कोई नहीं। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो आपको भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, मेरे पढ़ाने से या मेरे यहाँ कुछ क्वेश्चंस करवाने से नहीं काम चलेगा। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। कल भी मैंने बहुत समझाया था लेकिन आपको अपनी करनी थी, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। बोलता है इफ़ A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B एंड C कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, C एंड A कैन डू अ वर्क इन 20 days। हमें बताना देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज C कैन अलोन। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है लेकिन इसमें पूछा सिर्फ C कैन अलोन डू द वर्क, कितने दिन में करेगा। तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप एक एक की एफिशिएंसीज निकाल लीजिए, है ना, उससे तो आंसर आना ही ठीक है। क्योंकि अगर A B C भी बोलेगा तो भी तो एक ही बार एफिशिएंसीज हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है 2A प्लस BC बोला है तो हम उसी A की 2 बार गिनते एफिशिएंसीज, तो समय और कम लगता, टाइम और कम लगता। तो यहाँ से बातें ये समझनी है कि C अकेला कितने दिन में काम करेगा। देखो वैसे ही लिख लेंगे इस क्वेश्चन को भी, A प्लस B मतलब A और B साथ में काम करते हैं 10 दिन, 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। B और C साथ में काम करते हैं तो 12 डेज में ख़त्म कर देते हैं। क्लियर। C प्लस A साथ में काम करते हैं तो 15 डेज में ख़त्म कर देते हैं। टोटल वर्क निकाल लेना, एलसीएम लेके 60 आएगा। 4 की एफिशिएंसी C प्लस A की आएगी, A प्लस B की 6 आएगी, डिवाइड करके देख लेना टोटल वर्क को डेज से, और B प्लस C की आएगी 5 एफिशिएंसी। 5 यूनिट वर्क काम कर लेते होंगे ये दोनों मिलके एक दिन में। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया, A प्लस B, क्योंकि ये सब 2 बार है, A 2 बार है, B 2 बार है, C 2 बार है। तो हम इस जगह पे इनकी एफिशिएंसीज को जोड़कर हम पहले हाफ कर लेते हैं। क्यों हाफ करते हैं? क्योंकि इन सब का 2 बार यूज़ हुआ है। तो पहले हाफ करके हम रियल एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं, A की अलग, B की अलग, C की अलग, ठीक है। मतलब जो भी अलग अलग आ रही होगी उनको जोड़ के जो आंसर आता है वो हमारा हाफ करने के बाद ही आता है, क्योंकि हमने 2 बार
एफिशिएंसीज को यूज़ करा है, 2 बार ए लिखा है, 2 बार यूज़ हुई होगी। तो यहाँ से पता लगा 6 5 11 4 15, यही हुआ है ना। हाँ, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी एफिशिएंसी? 6.5। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। 6.5 एफिशिएंसी है a प्लस बी प्लस सी की। अब क्या होगा, c की पता करनी है ना हमें, तो बस तो c की कैसे निकलेगी? आपको ये पता है यहाँ c प्लस a की 4 है, कितनी है? 4। तो यहाँ से c की नहीं निकाल रहे हम, निकालने को तो निकाल लेंगे, लेकिन हमें क्योंकि c की फाइंड करनी है तो हमें कुछ ऐसा सीन देखना पड़ेगा जहाँ c की हमें पता लग जाए। भाई a प्लस बी की यहाँ से पता लग रही है 6 एफिशिएंसी है, अकेले a प्लस बी की। तो यहाँ से अगर मैं 6 लिख दूँ एज इट इज़, ये तो a प्लस बी की आ गई, तो c को मैं ऐसे ही नोट कर लूँगा और इक्वल्स टू में 6.5 है ही, तो c इक्वल्स टू 6.5 माइनस 6 हो जाएगा। जब 6 इधर जाएगा तो c की वैल्यू आ रही होगी 0.5, मतलब ये 0.5 यूनिट काम कर रहा होगा, ये आधा काम कर रहा होगा एक दिन में, आधा यूनिट, आधा काम नहीं, आधा यूनिट वर्क कर रहा होगा। ठीक है, चलो तो 60 टोटल वर्क था, ये था हमारा टोटल वर्क, अपॉन में c की एफिशिएंसी थी, तो c की एफिशिएंसी हमारी 0.5, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 चला जाएगा एक, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? 120 दिन, 120 दिन आ रहा होगा। तो अब ऑप्शंस पे आ जाओ, 60 डेज है, 125 डेज है, 120 डेज है, 65 डेज है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आ पाई होंगी। चलो बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यार, आपके सामने थर्ड क्वेश्चन भी आ चुका है आपका आज का। तो देखो क्या कहता है, इफ़ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ठीक है, इसको लिखते भी चलते हैं आपको समझाते हुए। ए अकेला काम कितने दिन में करता है? 4 दिन लगाता है, हमें नहीं पता अभी काम क्या है। बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज। ठीक है, बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है इसी काम को? 3 डेज में। क्लियर है? एंड ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज, और ए और सी मिलके करते हैं इसी कोई 2 डेज में। क्लियर है आपको? देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज बी कैन डू इट अलोन। बी अकेला कितने दिन में करेगा इसी पूरे काम को? पहले तो पूरा काम निकालने के लिए एलसीएम लेनी है, आप हमेशा बताया है 12 एलसीएम आएगी। ठीक है, इसकी 3 एफिशिएंसी आएगी ए की। कैसे? टोटल वर्क को हमने डेज से डिवाइड करा है, तो हमारे पास एफिशिएंसी आई है ए की। यहाँ से आ जाएगी आपकी 4 एफिशिएंसी किसकी? बी और सी की मिलाकर, और ए प्लस सी की मिलाकर 6 आ जाएगी। तो ठीक है, हमें बी की पता करनी है। अब एक बात देखेंगे यहाँ से ध्यान से, ए की आपको पता है 3 है, अगर मैं ए की देखूँ तो यहाँ से 3 एफिशिएंसी है। ये क्या लिखवा रहा हूँ मैं? एफिशिएंसी लिखवा रहा हूँ आपको। ठीक है, बी की कैसे निकालेंगे, सी की कैसे निकालेंगे? अगर ए की आपके पास 3 है और यहाँ पे ए प्लस सी की आपके पास एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी आपके पास 6 है, और ए की आपको 3 पता है, 3 प्लस सी इक्वल्स टू 6 लिख सकता हूँ, सी इक्वल्स टू 6 माइनस 3 लिख सकता हूँ, तो 3 की एफिशिएंसी आ गई। 3 यूनिट काम कर रहा होगा एक दिन में सी। बी की निकाल लेंगे, जब बी प्लस सी की 4 है और सी की हमें पता है 3 है, तो बी की कितनी हुई? 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, वी विल गेट 1 यूनिट वर्क बी कैन डू इन 1 डे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास 3 एफिशिएंसी आ गई। हमसे क्या पूछा? बी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो 1 की एफिशिएंसी है। टोटल यूनिट कितना है हमारे पास वर्क? 12। तो 12 काम को 1 की एफिशिएंसी से जब कर रहा होगा बी, ये टोटल वर्क है, अपॉन में बी की एफिशिएंसी है, तो कितना टाइम लगेगा? 12 दिन। तो 12 दिन मतलब सी ऑप्शन। सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, तो उम्मीद कर सी आवर्स लिख दिए, 12 आवर्स लिख दिया मैंने। हाँ ठीक है, अगर वो 12 घंटे लगा दोगे तो 12 घंटे लिख लो, या दिन लगा रहा हो तो दिन लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे 12 डेज लेगा वो। ठीक है, ये 12 दिन ले रहा होगा। कौन? बी, अगर अकेला काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो वीडियो को रोक कर आराम से समझिए। देखो भी आ जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, फटाफट देखेंगे। अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय 10 men इन 10 days, इन 12 days। ठीक है, अगर 10 आदमी
10m लिख रहा हूँ, ठीक है, मैन को, किसी काम को 12 दिन में करते हैं। बोल रहा है हमसे आगे कि द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 वुमेन इन 6 डेज। वो सेम वर्क को 10 वुमेन 6 डेज में कर रहे हैं। सेम वर्क है, अभी हमें पता नहीं है क्या सेम वर्क है, कितना वर्क है, लेकिन सेम है जो भी काम है। बोलता है हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ 2 टीम्स वर्क टुगेदर। मैंने बताया था ऐसे केस में जहां आपको एक इंसान नहीं दिए, आपको टीम दी है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको करना ये है जहाँ पे टीम का यूज़ हो जाए ना वर्ड, या आपको ग्रुप ऑफ पीपल्स दिख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल एक काम को इतने दिन में, अनदर ग्रुप ऑफ पीपल एक काम को इतने दिन में कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मैंने बताया था वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क निकालने के लिए आप उस ग्रुप ऑफ पीपल मतलब मैंस को इनटू टोटल डेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वर्क आ रहा होगा। तो 10 मैन है, 12 दिन में काम करते हैं भाई, तो 120 काम मान लेंगे हम, 120 यूनिट, 120 यूनिट काम मान लेंगे हम। अब देखूंगा यहाँ से भी प्रूफ करके दिखाऊंगा कैसे आएगा। चलो जी 120 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब ध्यान से बात समझो, अगर ये 120 पूरा काम है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही होगी, देखो अगर मैं एक मैन की एक एफिशिएंसी रखूं तो 10 मैन की 10 एफिशिएंसी हो जाएंगी। अगर एक मैन की मैं 1 यूनिट एफिशिएंसी मान रहा हूं तो 10 मैन की 10 यूनिट हो जाएगी, तभी तो इंटू 12 करूंगा तो मेरे पास टोटल वर्क 120 आएगा ना। तो यहाँ से वुमेन की कितनी होनी चाहिए, अगर मैं वुमेन की एक मानूंगा तो 60 ही बैठ रहेगा, जो कि गलत है, 60 नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। तो हम देखेंगे कि ये आधा समय ले रहा है, कौन, ये 10 महिला इसका आधा समय ले रही है। मतलब कि अगर एक आदमी एक की एफिशिएंसी रख रहा है तो वुमेन की पक्का डबल की होगी। क्या है ये, एफिशिएंसी है। किस किस को क्लियर हुई है बात, जल्दी से बताओ क्या है ये एफिशिएंसी है ये, ठीक है। अब इसको एक और तरीका दिखाऊंगा निकालने का, कैसे निकाल लोगे एफिशिएंसी को। तो यहाँ से पता लगा जब ये 2 टीम्स, बोला ना दोनों टीम मिलकर काम करेंगी तो कितने दिन में कर रही होंगी 120 काम को। तो एक टीम में 10 मेंबर है तो 10 मैन है, एक मैन की एक एफिशिएंसी है तो 10 मैन की 10 हो गई। चलो जी टोटल काम हमारे पास 120 है। वुमेन की देखो, एक वुमेन की 2 एफिशिएंसी है तो 10 वुमेन की 20 हो गई। तो हमारे पास कितना आ रहा होगा, 120 अपॉन 120 अपॉन 30, सो वी विल गेट 4 डेज। इन 4 डेज these both team will complete the work, ठीक है। तो 4 days, डी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। चलो एक और तरीका है इसका, देखेंगे। आपको एफिशिएंसी निकालनी है ना अगर, तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे देखें, ये तो एक तरीका है जो मैंने बताया। यहाँ पे लिख सकते हैं 10 मैन इंटू 12, ये टोटल काम आ रहा होगा यहाँ से 10 वुमेन इंटू 6, ये उसी काम को 6, क्योंकि इक्वल इसलिए लगाया, इक्वल ही काम कर रहे हैं 6 दिन में। यहाँ से ये 10 कट रहा होगा, ठीक है। m इंटू 12 बच रहा होगा 12। ये आपके लिए एक स्टेप दिखा रहा हूँ मैं, अदरवाइज़ मैं तो इसको ओरली कर लूँगा। यहाँ पे 6d, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा यहाँ से 2, तो 2m इक्वल्स टू 1w आ रहा होगा। तो m इक्वल्स टू m अपॉन w इक्वल्स टू कितना आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे, 1/2 आएगा। करके देखो, ये 2 इधर चला जाएगा नीचे। तो ये क्या आई है इनकी, ये एफिशिएंसी आई है। क्या आई हैं इनकी, एफिशिएंसीज आई हैं। तो वही मैंने पहले समझाया था, वो आपके ऊपर है, आप कितनी स्मार्ट अप्रोच लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है, न्यू क्लास के साथ। कल देखते हैं फिर आप, ठीक है। और जो कल मैंने क्वेश्चन करवाया था, इफ़ आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो उसका आंसर बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं आता है तो वो भी बताएं, तो मैं कल उसको करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।